तुम्हें सब कुछ रोक देना बंद कर देना होगा। कुछ दिनों, कुछ महीनों के लिए तुम्हें उजल हो जाना होगा हर एक की नजरों से, क्योंकि तुम जब बाहर की दुनिया में कदम रखो तो तुम्हारे बारे में पूरी दुनिया जाने। तुम चाहे एक एथलीट हो, फुटबॉलर हो, क्रिकेटर हो, स्टूडेंट हो या यूपीएससी एस्पिरेंट हो, या एक यूट्यूबर अपकमिंग हो, या एक एंटरप्रेन्योर हो, या एक आम आदमी हो, मैं तुम सबसे कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आज जहाँ जिस पोजीशन पर तुम हो, कल और कुछ महीनों बाद तुम आज की पोजीशन से बहुत ऊपर होंगे। तुम बहुत तरक्की कर चुके होंगे। तुम जब एक मुश्किल सिचुएशन से बाहर आते हो, कुछ आंसू बहाने के बाद, टूटे दिल को समेटने के बाद बाहरी दुनिया में कदम रखते हो, तो सारी निगाहें तुम पर होती है। हर कोई तुम्हें देख रहा होता है। तुम्हारा रिएक्शन देखने के बाद, उसे जज करने के बाद तुम्हें अच्छा, बुरा या बेस्ट के नाम से जाना जा सकता है। हम एक अलग सी फास्ट, चीखती चिल्लाती बिजी सोसाइटी में जी रहे हैं, और इस सोसाइटी में हम अपनी चीज़ों को सही करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, इस सोसाइटी और भाग भरी दुनिया से दूर हो जाना। कभी कभी तुम्हें अपनी सारे सोशल मीडिया ऐप डिलीट करने पड़ सकते हैं। कभी तुम्हें दूर हट जाना होगा उन खेल तमाशों से जिन्हें तुम एंजॉय करते हो। कभी तुम्हें अपने जिम, स्टडी रूम, ट्रेडिंग ग्राउंड या वर्किंग स्पेस में बंद कर देना होगा। सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करके सिर्फ अपने आप पर फोकस करना होगा। हर एक इंसान को अच्छी किस्मत चाहिए, हर एक सक्सेसफुल होना चाहता है, हर एक को गाड़ी, घर और अपनी पसंद की चीज़ चाहिए, लेकिन कोई भी अपने डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलना नहीं चाहता। कोई भी अपने आप को जिम में, वर्क स्पेस में, ट्रेडिंग ग्राउंड में बंद नहीं करना चाहता, जहां वो 4, 6, 8 महीने अपने आप पर और अपने काम पर फोकस करे। खुद सोचो, क्या होगा अगर कुछ वक्त के लिए तुम अपने हर एक डिस्ट्रैक्शन को अपने से दूर कर दो? क्या होगा अगर तुम दुनिया की नज़र से दूर अपने ख्वाबों पर काम करोगे और सिर्फ अपने आप पर फोकस करोगे? तो अब सोचो और खुद को जवाब दो, क्या तुम औरों से दूर खुद को सक्सेसफुल बनाने की और काम कर सकते हो? तुम इस दुनिया में क्यों आए हो? तुम्हारा गोल क्या है? ये तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता। और नहीं पता होने की वजह है कि तुमने अपने आप को बेकार की चीज़ों में उलझा दिया है। तुमने खुद को वक्त ही नहीं दिया। खाली बैठो और अपने बारे में, अपने इस दुनिया में आने के मकसद के बारे में, अपने गोल के बारे में तुम सोच सको। तुम्हें इन सवालों के जवाब मिल जाते अगर तुम अपने आप को कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन दुनिया की चहल पहल से थोड़ा दूर करते और खुद को इस दुनिया में आने के बारे में सोचते। इन सवालों के बारे में सोचना शुरू करो। हाँ, इनके बारे में तुम लिख सकते हो, अलग अलग किताबें पढ़ सकते हो, अच्छे एजुकेशन सेमिनार अटेंड कर सकते हो, लेकिन सबसे प्रभावशाली, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो तुम्हें लेना होगा अपने जवाबों को ढूंढने के लिए, वो है खुद को कुछ समय के लिए अकेला करना होगा। कुछ समय के लिए सिर्फ खुद पर फोकस करना होगा। अकेला होकर खुद अपना असेसमेंट करना होगा। अपनी गलतियों को समझकर उनका सॉल्यूशन निकालकर उन पर काम करना, मेहनत करना अपने सपनों पर, और फिर तुम जब पब्लिक में आओ तो इस तरह आओ कि दुनिया तुम्हारा हुनर देखकर हैरान हो जाए। मैं हर उस लड़का, लड़की, बच्चे, बच्ची, आदमी, औरत जिसे कुछ कर दिखाने की उम्मीद है, एक जज्बा है, मैं कहना चाहता हूँ, ये वही वक्त है जिस टाइम दुनिया तुम्हें हैरानी से देखे। हर कोई तुम्हें एक बेस्ट एथलीट, एक आईएएस ऑफिसर, एक नेशनल क्रिकेटर, एक नेशनल फुटबॉलर, एक टॉपर, ब्रिलियंट की तरह जाने। और इन सब की प्रोसेस में हो सकता है कि बहुत सारी मुश्किलों का सामना तुम्हें करना पड़ सके। हो सकता है कि
तुम्हारे पास रेंट के पैसे ना हो सकता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट ना करे, हो सकता है कि तुम्हारी कोई और मजबूरी हो, लेकिन ये नहीं कि तुम खामोशी से अपनी मेहनत करना छोड़ दो। ये बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। तुम्हें इस बात की इजाज़त खुद नहीं लेनी चाहिए। अपने अकेलेपन के साथ उस खाली वर्क स्पेसेस में, ट्रेनिंग सेंटर में, एक बंद कमरे में जहां तुम्हें अपने गोल के अलावा कुछ और दिखाई ना दे, जहां तुम अपनी किस्मत के ताले की चाबी बना सको। यह वक्त है अपनी कामयाबी को समझने का, खुद को आईना दिखाने का। यह वक्त है अपनी असलियत जानने का और इन सब के बाद खुद को यह हकीकत बताने का कि अगर मैं ऐसा ही रहा, मैंने अगर खुद को नहीं बदला, मैंने अगर खुद को अब भी एजुकेट करने की शुरुआत नहीं की, मैंने अगर अभी जिम जाना, रनिंग करना स्टार्ट नहीं किया, मैंने अगर 6 से 7 घंटे स्टडी करने की कोशिश नहीं की, मैंने अगर ट्रेनिंग ग्राउंड पे सीरियस में काम नहीं किया, तो मेरा फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। मैं बैंक करप्ट हो जाऊंगा, मेरे सारे सपने टूट जाएंगे। और ये खास बात जो तुम्हें जान लेनी चाहिए, जितने भी लोगों ने अपने आप को बदलने के, ट्रांसफॉर्म करने के, स्ट्रॉन्ग बनाने के, खुद को बेटर बनाने के डिसीजन लिए हैं, वो सब अकेले और खामोशी के साथ सिर्फ खुद पर फोकस करने के लिए गए हैं। बड़े बड़े फुटबॉलर, एथलीट, एक्टर, आईएएस ऑफिसर, बिजनेसमैन, इन सबको तुम फॉलो करते हो, इनको एडमायर करते हो, इनकी सक्सेस को तुम देखते हो, वैसे ही बनने की सोचते हो, लेकिन उस एक फैक्ट पर तुम ध्यान नहीं देते हो जिसकी वजह से कि आज तुम इनके लिए इंस्पायर हो। तुम वो खून पसीना और आंसू नहीं देखते जो उन्होंने अपने इस वर्जन को बनाने के लिए लगाया है। तुम उनकी रातों की नींद, त्याग की गई नींद को नहीं देखते, जो जिस वजह से वो आज वहाँ है जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो है जो आज हर कोई बनना चाहता है। जीना और जीने का मकसद पता ना होना, ये दुनिया में एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा बुरी और सबसे ज़्यादा फिक्र करने लायक बात है। एक बेमकसद जिंदगी जो किसी काम की नहीं, ऐसा जीना भी भला कोई जीना है जहां तुम दूसरों के तो दूर खुद के भी काम ना आ सको। मैं ये सोच रहा हूँ, क्या अभी कोई ऐसा इंसान है जो अभी मेरा वीडियो देखकर अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए खूब एक्साइटेड है? क्या कोई ऐसा लकी इंसान है? क्या कोई ऐसा है जो अपने आप को पूरे दुनिया में मशहूर करना चाहता है? क्या कोई है जो आने वाली जनरेशन का रोनाल्डो हो, मैसी, एमिक धोनी या एपीजे अब्दुल कलाम बनना चाहता है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोई है जो अपने आप को इस बाहरी दुनिया से दूर ले जाकर खामोशी से अपने काम पर मेहनत करना चाहता है? क्या कोई है? तुम क्या अपने आप को लाइब्रेरी में बंद कर सकते हो खुद को पढ़ने और नॉलेज का भंडार बनाने के लिए? क्या तुम खुद को जिम में लॉक कर सकते हो बेस्ट बॉडी शेप बनाने के लिए? क्या तुम अपने ऑफिस में लॉक हो सकते हो, प्लान कर सकते हो अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाने के लिए? क्या तुम खुद को ट्रेनिंग ग्राउंड में रोक सकते हो जब बाकी लोग अपनी प्रैक्टिस ख़त्म करके घर जा चुके हो? खुद को नेक्स्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनाने के लिए अगर कर सकते हो तो वक्त आ गया है कि दुनिया को ये बताकर करने की बजाय कर कर दिखाया जाए। स्टीव जॉब्स ने कहा था, हम अपने फ्यूचर प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करते हैं, हम उन पर काम करते हैं और उन्हें लॉन्च करते हैं। लेकिन हम अपने गोल्स के बारे में बस सोचते रहते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, आसपास के लोगों से अपने गोल्स डिसीजन लेते हैं, अपने काम करने के तरीके पर काम करने से पहले डाउट करते हैं। लेकिन ये वक्त हर उस काम को शुरू करने का है जो तुमने सोचा है, हर मुश्किल स्टेप्स को लेने का है जिससे तुम डरते आए हो। तुम्हारे आसपास के हर इंसान के बारे में ये डिसाइड करने का है कि वो तुम्हारे टाइम देने के काबिल है या नहीं। ये वक्त फैसला करने का है उससे मिलना प्रोडक्टिव या पॉजिटिव होगा या नहीं। मैं यहाँ उन लोगों के लिए ये वीडियो लाया हूँ जो समझते हैं कि अब बस बहुत हुआ, अब एक नई शुरुआत करनी ही है।
गलतियां सुधारनी है, अपना फ्यूचर चमकाना है, खूब तरक्की पाना है और उसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार भी हो। वो अपने डिस्ट्रैक्शन छोड़ने के लिए तैयार हो, अपने खराब और टाइम वेस्ट करने वाली आदतों के लिए तैयार हो। वो तैयार हो हर उस स्टेप्स को लेने के लिए जो उनके लिए उनको सपनों को सच बना देगा। तो बस अब हर एक से बोलना बंद करो कि तुम क्या करने वाले हो। लोगों को अपनी चाल बताना बंद करो और बस गायब हो जाओ कुछ वक्त के लिए और बड़ी शांति से उन सपनों पे काम करो जो तुमने खुली आंखों से देखे हैं। एथलीट, आईएएस ऑफिसर, फुटबॉलर, एक क्रिकेटर, एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनने का या फिर अपकमिंग यूट्यूबर बनने के लिए अपनी मेहनत के टाइम कभी मायूस मत होना, कभी हिम्मत मत हारना, कभी खुद के लिए बेकार बहाने मत तराशना। खामोशी से अपनी मेहनत करते रहना और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और बहुत सारी सक्सेस तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब कोई भी तुम पर भरोसा करने वाला ना हो, कोई भी तुम्हें तुम्हारे चैंपियन वाली सक्सेसफुल हो जाने वाले नाम से जानने वाला ना हो, तुम्हारी खामोश मेहनत को देखने वाला कोई ना हो, उस वक्त खुद को तैयार करते रहना एक बेहतर सक्सेस के लिए। और फिर आएगा एक दिन जब यही खामोश मेहनत तुम्हारी सक्सेस का बाजा पूरे जोरों शोरों के साथ पूरी दुनिया में बजाएगी। वीडियो देखने के बाद जो मोटिवेशन अपने अंदर पैदा हुआ है, उस मोटिवेशन को इस्तेमाल करो अपने सपनों को पैदा करने के लिए और मेहनत करने के लिए, अपने आप को पुश करने के लिए, हर वो काम करने के लिए जो तुम करना चाहते थे लेकिन तुमसे मेहनत नहीं हो पा रही थी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जब भी मैं वीडियो डालूं उस वीडियो को देखकर अपने आप को मोटिवेशन से भर सको। अगर तुम्हारे मन में कोई सवालात उठ रहे हैं जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट करके तुम मुझसे पूछ सकते हो। जिन लोगों ने मुझसे पिछली वीडियो के कमेंट में कुछ क्वेश्चन किए थे, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो डीएम करके क्वेश्चन किए थे, उन सारे क्वेश्चन के आंसर मेरी इसी चैनल पे उसके आंसर आने वाले हैं। इसी के साथ मैं चलता हूँ। धन्यवाद।